ओम शांति। इस संगम युग में स्वयं भगवान मिल जाने के बाद तो आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए, बहुत प्रसन्न रहनी चाहिए, बड़े आनंद के साथ इस संगम युग के मौजों का अनुभव करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस संगम युग के अंदर कई सारे ऐसे हिसाब किताब आ जाते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं उसमें उलझ के रह जाती है। यह हिसाब किताब का चक्र भी इतना खतरनाक होता है कि ब्राह्मण आत्मा इससे चाह कर के भी कई बार निकल नहीं पाती है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अगर कई ऐसी ब्राह्मण आत्माएं हैं जो निरंतर परेशान रह रही है या फिर उनकी परेशानियों का हल उनको नहीं मिल पा रहा है, तो फिर ऐसे समय में क्या किया जाए ताकि वो आत्माएं इन परेशानियों से, इन विघ्नों से दूर हो जाए सदा के लिए। क्योंकि परेशानियां होने पर शायद ब्राह्मण आत्मा यह सोचती है कि मेरा पुरुषार्थ भी नहीं हो पा रहा है, अगर मेरी परेशानियां खत्म हो जाए तो मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करूं, मैं बहुत अच्छे से भगवान को याद करूं और अपना जो समय है वो मैं पूरा सफल करूं, अगर मेरे ये विघ्न या फिर यह जो परेशानियां वो मेरे पास न हो तो। लेकिन अब ये समझना होगा कि ये परेशानियां एक्चुअल में होती क्या हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो परेशानियां आती हैं उससे आत्मा के अंदर बल बढ़ता है। जब हम किसी छोटी परेशानियों को ख़त्म करते हैं या उस विघ्न को हम जब ख़त्म करते हैं तो आत्मा के अंदर बल बढ़ता है, यानी ताकत बढ़ती है। एक दिन आत्मा यह कहने लग जाती है कि चाहे कोई भी समस्या आए, चाहे कोई भी विघ्न आए, लेकिन मैं आत्मा इसको पार कर लूँगी। तो ऐसी जो आत्माएं हैं जिन्होंने कई सारे विघ्नों को पार किया है, कई सारी परेशानियों को पार किया है, तो उन्होंने ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया जिसकी वजह से उनके पास अभी कोई परेशानियां नहीं है, यानी वो आत्माएं निर्विघ्न है। क्योंकि यह तो कई भी अगर देखा जाए तो कह नहीं सकते हैं कि कोई भी ऐसी आत्मा हो जिसके पास विघ्न नहीं आए हो। तो है मेरे ब्राह्मण आत्मा भाइयों, कभी ये मत सोचो कि ये विघ्न सिर्फ आपके पास ही है या आपके पास ही परेशानियां आई हैं। स्वयं ब्रह्मा बाबा के पास भी इससे बड़े बड़े विघ्न आए, इससे बड़ी बड़ी परेशानी आई। तो यह समझना होगा कि उन्होंने ऐसी क्या विधि अपनाई, ऐसी क्या टेक्निक अपनाई जिससे वह परेशानियों से निकल सके। तो आज हम उन्हीं टेक्निकों के बारे में बात करेंगे। 2 से 4 बातें ऐसी हैं जिसको अगर अच्छे से समझ गए तो शायद हर एक ब्राह्मण आत्मा जो है वो न केवल अभी के जो विघ्न हैं उससे तो दूर हो ही जाएगी, लेकिन जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं, आने वाले जो विघ्न हैं, उससे भी वो दूर हो पाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सेशन को सुनने के बाद आज जो मेरे विघ्न हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो शायद विघ्न ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा सोचना तो सही है। लेकिन इससे भी अच्छा सोचना यह है कि मुझे उस टेक्निक को अपनाना होगा, उस विधि को अपनाना होगा जिससे कि मैं आत्मा आने वाले समय में भी विघ्नों को पार कर सकूं, आने वाली परेशानियों को भी पार कर सकूं। तो चलो शुरुआत करते हैं इसी बात को कि गहराई से चिंतन करते हैं कि विघ्न, तनाव या परेशानियां जो हैं उससे कैसे दूर किया जा सके। तो इसको दूर करने के लिए यह समझना होगा कि तनाव क्या है, परेशानी क्या है, यह पहले समझना होगा। सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वह यह है कि कुछ नहीं समझ में आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ अगर गलत समझ लिया जाए तो सबसे बड़ा बुरा है। क्योंकि अगर कुछ नहीं समझा तो इतनी परेशानियां नहीं होती है, लेकिन अगर किसी बात को गलत समझ लिया तो सबसे बड़ी परेशानी होती है। या तो कुछ ना समझो तो चले, पर कुछ गलत ना समझो, इस बात का विशेष अटेंशन रखना होगा। तो सबसे पहले गलत क्या समझा है? गलत यह समझा है कि तनाव जो है या परेशानियां जो हैं वो
जीवन में कुछ बुरा होता है तभी आती हैं, या तनाव तभी पैदा होता है जब कुछ जीवन में बुरा होता है, ऐसा सभी ब्राह्मण आत्मा भाई समझते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि जब जीवन में कुछ बुरा होता है तभी तनाव आता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जैसे अगर किसी के घर में शादी है, किसी के घर में फंक्शन है, उसकी तैयारियां करनी है, तो भी आत्मा तनाव में आ जाती है कि मुझे तो रिश्तेदारों की लिस्ट बनानी है, मुझे तो ये करना, रसोई वाले को किसको किया जाए। यानी देखो, खुशी का मौका है फिर भी आत्मा जो है वो तनाव में आ गई है। कोई बर्थडे पार्टी कर रहे हैं तो उसके पहले ही मैंने देखा है कि कई सारी ब्राह्मण आत्मा ऐसी होती हैं, या फिर लौकिक में आत्मा ऐसी होती हैं जो खुशी का मौका है लेकिन फिर भी तनाव में आ रही है। तो किसी चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं, कई लोग तो जैसे कि मैच देखते हैं, इंडिया है हो गया या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच हो गया, तो उसमें लास्ट में ऐसे हार्ट अटैक से मर जाते हैं, खुशी से भी मर जाते हैं। तो पहला यह समझना होगा कि तनाव या परेशानी का कारण जीवन में कुछ बुरा हो तभी तनाव नहीं होता है। तनाव या परेशानियां तब भी आती हैं, खुशी के मौके पर भी आ सकती हैं, जब वह आत्मा उस काम को करने में सक्षम न हो, उस काम से उसको डर लगे, तब भी तनाव आ सकता है, परेशानी आ सकती है, दुख का फीलिंग आ सकता है। तो सारी बातों का सार क्या निकला कि दुख में तनाव नहीं आ सकता है या खुशी में तनाव नहीं आ सकता। तनाव या परेशानी तब आती है जब मन में डर पैदा होता है ना। तो जब अपन कोई बाहर से कोई विघन है, चाहे किसी तरह का भी विघन वो हो सकता है, पैसे के कर्जे का विघन हो सकता है, या फिर किसी के खो जाने का डर हो सकता है, किसी से रिश्ता टूट जाने का डर हो सकता है, किसी को अपनी स्वयं की जो इमेज बना रखी है उसको खो जाने का डर हो सकता है। तो जो भी परेशानी है, उस परेशानी से एक चीज़ अंदर जो है वो उत्पन्न हो जाती है, वो है मन के अंदर डर, यानी मन के अंदर भय। और मन के अंदर जब डर और भय पैदा होता है तो ही वो आत्मा विघ्नों से घिर जाती है। और जो मन जो होता है वो तो आत्मा और शरीर को जोड़ने का काम करता है। शरीर रूपी जो यंत्र है, शरीर रूपी जो खिलौना है, उसको मन की चाबी भरेंगे तभी तो वो दौड़ता है। अब मन में जिस तरह के विचार होते हैं वैसा ही बाहर की सृष्टि का निर्माण होता है। बिना विचार के पूरी सृष्टि में कोई भी चीज़ हो नहीं सकती है। अगर आपने कोई मकान बनाया है तो उसके पहले क्या उत्पन्न होगा? मन में विचार उत्पन्न होता है। स्वयं भगवान भी सृष्टि पर आए तो सबसे पहले उनके अंदर क्या आया? विचार आया। यानी इस विचार के अंदर, मन के अंदर एक शक्ति होती है, वो है निर्माण करने की शक्ति, कि आज जीवन में आप जो कुछ भी हो वो अपने विचार की वजह से हो। क्योंकि आज जो भी बाहर की चीज़ें अपन को दिख जाती है, यह व्यक्ति दुखी है, यह व्यक्ति खुश है, यह व्यक्ति ऐसा है, ये तो बाहर से अपने को दिख जाता है। लेकिन वह आज ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है? चाहे कोई आईएएस कलेक्टर बना हुआ है, या कोई नीचे रोड पे है, कोई गरीब है, कोई क्या है, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है वो समझना होगा। उसके पीछे रीज़न है उसके विचार। उसने जैसे विचार किए वैसे ही उसके जीवन का निर्माण हुआ। बिना विचार के जीवन का निर्माण हो नहीं सकता है, या सृष्टि के किसी भी चीज़ का निर्माण विचार से ही होता है। तो जब यह बात हमें समझ में आती है तो आत्मा का अनुभूति करना भी बहुत सरल होता है। क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं और कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें ये सोचना होता है कि इसके पीछे वजह क्या है। उसके पीछे विचार है, और विचारों की जो मालिक है वो आत्मा है। तो आत्मिक स्थिति भी बनना ऑटोमेटिक हो जाता है। तो चलो आज हम एक काम करते हैं कि जो मन में डर पैदा हुआ है किसी विघ्न से, या फिर किसी परेशानी से, या फिर किसी तनाव से, तो उस मन के डर को कैसे ख़त्म किया जाए।
अगर वो डर खत्म हो जाता है तो बाहर की परेशानियां भी आपको 100% खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके मन में, आपके विचारों में क्या चीज़ है? डर है। और आपके अंदर अगर डर है तो बाहर भी किस चीज़ का निर्माण होगा? डर का निर्माण होगा, भय का निर्माण होगा। और कुदरत के अंदर ऐसी सारी चीज़ें आपको आकर्षित करेंगी जो डरावनी होंगी, जो आपको डराएगी, जो आपको परेशान करेगी, जो आपको और दुखी करेंगी। तो आप क्या चाहते हो? क्या आपके जीवन में आसपास में सभी डर वाली चीज़ों का निर्माण हो, भय वाली चीज़ों का निर्माण हो? क्या यह चाहते हो, या फिर खुशी वाली बातें निर्माण हो, या अच्छे आनंद वाली चीज़ें निर्माण हो? यह चाहते हो? यह निर्णय तो आपको स्वयं करना होगा। तो मैं आत्मा आपको एक बहुत अच्छी विधि बताना चाहूँगी अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा, जिसके द्वारा आप मन के डर को सेकंड में ख़त्म कर सकते हो और स्वयं ये अनुभव कर सकते हो कि आपके अंदर ये डर ख़त्म हो गया है। और जैसे ही आप समझ लेना, अगर आपके मन में उस घटना के प्रति या उस विघन के प्रति जैसे ही डर और भय खत्म हो जाएगा, तो आपके आसपास वो विघन भी खत्म हो जाएगा और एक नया चमत्कार जैसा, कुदरत का चमत्कार जैसा अनुभव होगा कि जैसे बाबा ने मेरे साथ एक नया चमत्कार कर लिया है। तो उस भय को ख़त्म करने के लिए, उस मन के डर को ख़त्म करने के लिए एक छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार नारद जी जो थे वो घूमने के लिए निकले। उन्होंने सोचा कि चलो मैं विष्णु भगवान से आज मिल करके आता हूँ। तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो समुद्र आया, उसको पार किया। तो समुद्र को पार करते पास में रेगिस्तान था। तपती धूप थी, सूर्य की तेज किरण थी, बहुत तेज। उस तेज गर्मी के अंदर एक पक्षी बड़ा ही परेशान हो रहा था, क्योंकि जैसे वो पाँव रेतीली जमीन पर रखता था उसके पाँव बिल्कुल गर्म हो जाते थे। वो बड़ा परेशान हो रहा था, इधर उधर घूम रहा था। तो नारद जी ने उसके पास गए, उसकी परेशानी को देखा नहीं गया। तो नारद जी ने उनको कहा कि आप इतना परेशान हो रहे हो तो तुम क्या करो, जंगल में चले जाओ, जहाँ पे बहुत अच्छा सुकून होगा, वहाँ पर जाकर के तुम्हें रहना चाहिए। इस तपते रेगिस्तान में क्यों अपने शरीर को तुम जला रहे हो? तो उस पक्षी ने कहा कि ये दोपहर में जो गर्मी होती है वो बहुत झुलसा देने वाली होती है, मुझे तकलीफ देने वाली होती है, लेकिन मैं सुबह और शाम इस समुद्र के किनारे बड़ा सुकून से रहता हूँ और यहीं पर मेरा जन्म हुआ है, यहीं पर मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो कुछ समय की परेशानियां मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन मुझे यह स्थान छोड़कर नहीं जाना है। क्या पता मैं उस जंगल में जाऊँ और मुझे वह आनंद नहीं मिले जो आनंद मुझे यहाँ पे मिलता है। तो नारद जी ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उस पक्षी की पीड़ा उसको देखी नहीं गई। तो उस पक्षी को नारद जी ने कहा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी मांगना हो तो मैं तुम्हारे लिए भी भगवान से वह चीज़ मांग लूँगा। तो पक्षी ने कहा कि अगर तुम भगवान के पास जा रहे हो तो भगवान से कहना कि बस मुझे समुद्र के किनारे एक पेड़ लगा के दे देना, एक घना छाया वाला पेड़ लगा के दे देना, जिस पे जब भी दोपहर को गर्मी हो तो मैं यहाँ पर उस पेड़ पर बैठ सकूँ और छाव का आनंद ले सकूँ, बस इतना मेरे लिए कर लेना। तो नारद जी ने कहा ये तो मैं बिल्कुल कर लूँगा और भगवान तो मेरी बात बिल्कुल टालेंगे नहीं। फिर वो जैसे ही विष्णु भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने विष्णु को वही पक्षी की जो पीड़ा थी वो उनको बता दी गई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप उस पक्षी के लिए समुद्र के किनारे बस एक पेड़ की व्यवस्था कर लो। तो विष्णु ने आंखें बंद करी और कुछ देर के बाद आंखें खोली और उनको नारद जी को बोला कि इस पक्षी के भाग्य में वह पेड़ लिखा हुआ ही नहीं है, उसके कुछ पाप कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से उसको तकलीफ ही सहन करनी पड़ेगी। तो फिर नारद जी ने कहा कि कुछ तो इसका उपाय बताओ, क्योंकि मैंने उसको वादा किया है। तो विष्णु ने बताया कि इसके लिए फिर एक ही काम करना होगा कि दोपहर में जब गर्मी होती है तो वो एक टांग पे खड़ा रहे और जब थक जाए तो दूसरी टांग पे खड़ा रहे।
जिससे उसके पाप कर्म भी खत्म होंगे, उसको कुछ अच्छा भी लगने लगेगा। लेकिन इसके बाद दूसरी बात उसको यह करनी है, इसको हर समय भगवान को शुक्रिया अदा करना है कि भगवान तूने मुझे जीवन दिया है, श्वासें दी हैं, उसका हर पल शुक्रिया अदा करना है। जैसे वो शुक्रिया अदा करेगी तो उसके पाप कर्म और विघ्न खत्म हो जाएंगे, और फिर कुछ समय के बाद वहाँ पे मैं पेड़ की व्यवस्था कर लूँगा। फिर नारद जी जैसे रिटर्न हो जाते हैं तो वही पक्षी वापस मिलता है, तो उस पक्षी को वह दोनों बातें बता देता है, पाप पे खड़े होने की और शुक्रिया अदा करने की। और इसके बाद नारद जी जो है वो चले जाते हैं। लेकिन 3-4 दिन बाद ही नारद जी को कुछ काम पड़ता है, तो वह वापस उस रास्ते से जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा फल फ्रूट वाला जो पेड़ है, घना पेड़, उस समुद्र के किनारे होता है। और जैसे वो पक्षी के पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो पक्षी कहते हैं कि भगवान ने तो बहुत अच्छी कृपा करी, और यहाँ पे तो मेरा पेड़ हो गया, अब मैं बिल्कुल आनंद के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ। तो नारद जी को गुस्सा आया कि विष्णु ने तो मुझे मना किया था कि उसके भाग्य में ये पेड़ अभी है ही नहीं, तो कैसे हो गया। तुरंत वो विष्णु जी के पास पहुँचते हैं और इसकी राज के बाद पूछते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि उस पक्षी ने मुझे हर पल हर श्वास इतना धन्यवाद किया कि उसके सारे पाप कर्म जो कई सालों में ख़त्म होने वाले थे वो कुछ पलों में ख़त्म हो गए, और मुझे उसकी व्यवस्था करनी पड़ी। तो इस कहानी से बहुत बड़ी जो शिक्षा मिलती है, जो हमने भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया, कई ब्राह्मण आत्माओं ने इसको अपनाया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो इस कहानी से एक जो शिक्षा मिलती है वो यह है कि अगर अपने मन में जो डर है और मन में जो भय है, अगर उस भय को निकालना है, समस्याओं से बड़ी हो गई हैं और अपन छोटे हो गए हैं, तो उस मन के भय को, डर को निकालने का एक ही तरीका है, वो है कि आपको शिव बाबा को, भगवान को जितना हो सके हर घंटे में करीबन 20 से 25 बार आपको शुक्रिया अदा करना होगा। अगर अपन शुक्रिया अदा करते हैं भगवान को, तो क्या होता है, मन को डर कब लगता है, जब कोई चीज़ खो जाती है। लेकिन जब कोई चीज़ खो जाती है तो वहीं पर कोई चीज़ और प्राप्ति का अनुभव होता है, तो फिर उसके अंदर से वह चीज़ डर निकल जाता है। जैसे अगर किसी के पास साइकिल ही है, उसको बोले साइकिल छोड़ दे, तो वो साइकिल नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर उसको मोटरसाइकिल दे दे तो वो साइकिल छोड़ देगा। वैसे ही जब मन से भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं तो भगवान से इतनी शक्ति मिल जाती है कि मन को लगता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, तो फिर उसके अंदर से वह भय निकल जाता है। और जब कुछ पाने का या कुछ प्राप्ति का अनुभव उसको होने लग जाता है, तो उसके विचारों के अंदर वह निर्माण होने लग जाता है, जिससे आसपास की कुदरत समझो या आसपास के चारों तरफ सृष्टि को समझो, उसके लिए सहयोगी बन जाती हैं। और वह सारी सुख वाली जो चीज़ें हैं, जो सुख देने वाली जो चीज़ें हैं, वो सारी निर्माण होने लग जाती हैं। तो भगवान को शुक्रिया मैं आत्मा जिस तरीके से करती हूँ वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जब मैं भगवान को शुक्रिया अदा ना करूँ। जितना हो सके 1 घंटे के अंदर 20 से 30 बार आप शुक्रिया अदा करना चालू करो, और देखो जीवन में कैसा चमत्कारी परिवर्तन होता है, नव निर्माण होता है, क्योंकि विचारों से ही निर्माण हो सकता है, इस बात को समझना होगा। और जब विचारों के अंदर भावनाएं जुड़ जाती है, जैसे अगर मैंने सोच लिया कि एक मकान बनाना है, तो वो विचारों में बल नहीं होगा। लेकिन मकान बनाना है, उसमें अगर भावनाएं जुड़ जाएं, उसमें फीलिंग अगर जुड़ जाए, तो वो विचार को बल मिल जाता है, फिर वो विचार हकीकत में बदल जाते हैं। जैसे आपको कोई विचार हकीकत में बदलना है तो उस विचार के साथ आपको अपनी भावनाएं जोड़नी ही पड़ेंगी। तो चलो मैं बताता हूँ कि मैं आत्मा कैसे भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठते इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि पूरे संसार में 3 से 4 लाख लोग ऐसे होते हैं जो अपने खास से उठ नहीं पाते हैं, यानी शरीर को छोड़ देते हैं। तो मैं सबसे पहले भगवान को इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान आपने मुझे आत्मा को उठा लिया, आज का दिन मुझे दिया कुछ करने के लिए, कुछ नया निर्माण करने के लिए आज का दिन आपने मुझे दिया। इसके लिए भगवान मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ।
इसके अलावा मुझ आत्मा के साथ में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, लौकिक माँ है, बाप है, दोस्त, रिश्तेदार, जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है हे भगवान, आपने इनको भी उठा दिया। हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, आपको शुक्रिया कि इन आत्मा को भी आपने अच्छे तरीके से स्वस्थ करके उनको उठा लिया है। इसके बाद भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान, तूने मुझे संसार की भीड़ में से चुना, इसके लिए धन्यवाद। हे मीठे बाबा, आपने सारे विघ्न और समस्याओं को समाप्त करने के लिए जो मुझ आत्मा में बल भरा है, उसके लिए शुक्रिया। हे मीठे बाबा, इतना अच्छा सुंदर ब्राह्मण परिवार जो दिया है, उसके लिए तह दिल से शुक्रिया मीठे बाबा। फिर मीठे बाबा को शुक्रिया इस बात का देता हूँ कि हे भगवान, तूने मुझे बात करना सिखाया। हे भगवान, मुझे कुछ जीवन में ऐसा कोई मिला जो मेरी भावना को समझ सकता है, ऐसा प्यारा दोस्त मिला जो हर पल मेरा साथ देता है, इस बात का शुक्रिया। ऐसा दोस्त जो मुझे कभी दगा नहीं देता है, इस बात का शुक्रिया। ऐसा साजन दिया जो मुझ आत्मा को ज्ञान का श्रृंगार करता है, हर पल मुझे सजाने के लिए तैयार रहता है, ऐसा साजन जो मुझे हर समय हर पल प्यार देता है, उसका शुक्रिया। ऐसा बाप जो मुझे 21 जन्म का वर्षा दे रहा है, मुझे अंगुली पकड़ के जिसने चलना सिखाया, मुझे अपनी पीठ पर बैठा के सारे संसार के त्रिलोकीनाथ का दर्शन करा दिया, तीनों कालों का दर्शन करा दिया, ऐसा बाप मुझे मिला, इस बात का शुक्रिया। मेरे भाग्य का शुक्रिया कि ऐसा मुझे भाग्य मिला है जो मैं आत्मा स्वयं का दर्शन कर सकती हूँ, ऐसा ज्ञान का नेत्र मुझे मिला है जिससे मैं स्वयं को देख सकती हूँ, इस बात का शुक्रिया। तो देखो, शुक्रिया की लिस्ट तो इतनी बड़ी है, अगर देखा जाए तो मन इतना भरपूर हो जाता है कि उसे किसी बात का मतलब डर भी नहीं रहता। डर तो निकल ही जाता है, लेकिन न जाने ऐसा निर्माण होने लगता है कि चारों तरफ बस प्यार ही प्यार है, चारों तरफ बस आनंद ही आनंद है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत प्यारे हैं, आई लव यू ऑल, आई लाइक यू ऑल, मैं सबको पसंद करती हूँ, मैं सबको प्यार करती हूँ, ऐसा अनुभव होने लग जाता है। तो है मेरे ब्राह्मण आत्मा भाइयों, आज से आपको यही करना है कि हर पल भगवान को शुक्रिया अदा करने का सोचना। कम से कम 1 घंटा तो 20 से 25 बार शुक्रिया अदा करना सीख ही लो, बाकायदा काउंटिंग करके। नहीं तो क्या होता है, खाली सुन लिया, अगर प्रैक्टिकल में नहीं किया तो फिर इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो चलो ठीक है मेरे प्यारे ब्राह्मण आत्मा भाइयों, शायद इस विधि के द्वारा भगवान आपकी मदद करेगा और आप सभी आत्माएं निर्विघ्न हो जाएंगी। ओके, ओम शांति।